बलूचों ने बनाया मुनीर के कत्ल का प्लान। बलूचों को लेकर ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाया मुनीर। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ईरान और इस्राएल के बीच जारी युद्ध के कारण दुनिया भर की चिंता बढ़ी हुई है, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो कि ईरान से सीमा साझा करता है, उसकी चिंता कुछ ज्यादा ही है। दरअसल पाकिस्तान के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण ईरान की सीमा पर बैठे बलूच उग्रवादी हैं। उसे डर है कि इस्राएल के साथ बढ़ते संघर्ष की वजह से ईरानी शासन अस्थिर हो सकता है, जिसकी वजह से इन उग्रवादियों को मदद मिल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी इस चिंता को ट्रंप के साथ मीटिंग के दौरान भी साझा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर की बैठक के दौरान मुनीर ने इस मुद्दे को भी उठाया। मुनीर ने इस बात के संकेत दिए कि पाकिस्तान ईरान सीमा पर मौजूद अलगाववादियों से चिंतित है, क्योंकि यहां पर मौजूद बलूच संगठन इस संघर्ष का फायदा उठा सकते हैं। आपको बता दें कि ईरान विरोधी और पाकिस्तान विरोधी संगठन सीमा के दोनों तरफ सक्रिय हैं, यानी बलूच, और वो इस संघर्ष को लेकर खासे उत्साहित भी दिख रहे हैं। वह इजराइल की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि वह ईरानी सरकार के पतन को सुनिश्चित करना चाहते हैं। पाकिस्तान की तरफ से ईरान पर किए जा रहे इस हमले की निंदा की गई है और साथ ही साथ इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया गया है। बलूचों के खौफ में है पाकिस्तानी सेना। पाकिस्तानी सेना प्रमुख द्वारा जो चिंता जताई जा रही है वो खोखली भी नहीं है। पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर जातीय बलूच और अल्पसंख्यक सुन्नी मुस्लिम समुदाय का सक्रिय उग्रवादी संगठन जैश अल अदल की तरफ से कहा गया है कि ईरान के ऊपर किया गया इजरायली हमला एक बेहतर अवसर होगा तमाम बलूचों को इकट्ठा करने में और पाकिस्तान को तबाह करने में। आपको बता दें कि बलूचिस्तान का एक समूह ईरान के अंदर भी रहता है, जो कि पाकिस्तान के अंदर बलूचों के साथ मिलकर पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है। बलूचों ने संघर्ष का फायदा उठाने का किया था ऐलान। दरअसल बलूचों ने 13 जून को एक बयान जारी करते हुए कहा, जैश अल अदल ईरान के सभी लोगों के लिए भाईचारे और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। कहा गया कि सभी लोगों, खासकर बलूचिस्तान के लोगों के प्रतिशोध में शामिल होने की हम अपील करते हैं। दरअसल ये बताने की कोशिश की गई कि ईरान में रह रहे बलूच और पाकिस्तान में रह रहे बलूच इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की धरती पर पल रहे इस समूह से पाकिस्तान को ज्यादा दिक्कत है। पाकिस्तान के लिए परेशानी का कारण यह है कि कहीं ईरान और इस्राइल के अंदर जो युद्ध चल रहा है, उस बीच में बलूच विद्रोह पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा न बन जाए। पहले ही पाकिस्तान सेना की नाक में दम कर रखा है बलूच संगठन ने, और इन संगठनों ने अगर हमले तेज कर दिए तो पाकिस्तान के लिए काफी बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। इस्लामाबाद के एक विशेषज्ञ ने बताया कि पाकिस्तान की चिंता यह है कि अगर ईरानी सरकार अस्थिर हो जाती है तो फिर दोनों तरफ के बलूच समूह साथ मिलकर लड़ेंगे, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा होगा, क्योंकि ईरान अस्थिर होगा तो यह पूरा हमला पाकिस्तान की तरफ ही बढ़ेगा। इससे पाकिस्तान की फौज के ऊपर काफी दबाव बढ़ जाएगा। बलूचिस्तान का इतिहास 9000 साल पुराना। आज जहां बलूचिस्तान है, उस जगह का इतिहास करीब 9000 साल पुराना है। तब यहां मेहरगढ़ हुआ करता था। यह सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। लगभग 3000 साल पहले जब सिंधु सभ्यता का अंत हुआ तो यहाँ के लोग सिंध और पंजाब के इलाके में बस गए। इसके बाद ये शहर वैदिक सभ्यता के प्रभाव में आया। यहाँ पर हिंदुओं की प्रमुख शक्तिपीठ में से एक हिंगलाज माता का मंदिर भी है, जिसे पाकिस्तान में नानी का हज भी कहा जाता है। समय के साथ ही शहर बौद्ध धर्म का भी एक प्रमुख केंद्र बन गया। 7वीं सदी में जब अरब हमलावरों ने इस इलाके पर हमला किया तो यहां पर इस्लाम धर्म का प्रभाव बढ़ा। बलूच पाकिस्तान में कैसे आकर बसे, इसके बारे में 2 थ्योरी है। पहली थ्योरी लोक कथाओं के मुताबिक है कि बलूचिस्तान की कलात रियासत के आखिरी शासक मीर अहमद यार खान ने अपनी किताब इनसाइड बलूचिस्तान में लिखा है कि बलूच लोग खुद को पैगंबर इब्राहिम का वंशज मानते हैं। वो सीरिया के इलाके में रहते थे। यहाँ बारिश की कमी और अकाल की वजह से इन लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया था। सीरिया से निकलकर इन लोगों ने ईरान के इलाके में डेरा डाला। ये बात तब के ईरानी राजा नुशेरवान को पसंद नहीं आई
और उन्होंने इन लोगों को यहां से खदेड़ दिया। इसके बाद ये लोग उस इलाके में पहुंचे जिसे बाद में बलूचिस्तान का नाम दिया गया। जिस वक्त बलूच ईरान से चले थे तब उनके सरदार मीर इब्राहिम थे। जब वो बलूचिस्तान पहुंचे तो उनकी जगह मीर कंबर अली खान ने ले ली। इस कबीले को पैगंबर इब्राहिम के नाम पर ब्राहिमी कहा गया, जो बाद में ब्रावी या ब्रोही बन गया। हिंदू राजवंश को हटाने में बलूचों ने मुगलों की मदद। बलूच लोग इस इलाके में बस गए। कई सौ साल बाद जब हिंदुस्तान में मुगलों का शासन हुआ तो बलूच लोगों के सहयोगी बन गए। इस दौरान बलूचिस्तान के कलात इलाके में सेवा वंश का शासन था, जिसे एक हिंदू राजवंश माना जाता है। इस राजवंश की एक प्रसिद्ध शासक रानी सेवी थी, जिनके नाम पर बाद में सिबी क्षेत्र का नाम पड़ा। सेवा वंश का शासन मुख्य रूप से कलात और उसके आसपास के क्षेत्रों में था और ये राजवंश उस समय हिंदू परंपराओं का पालन करता था। भारत के मुगल शासक अकबर ने 1570 के दशक में बलूचों की मदद से कलात पर हमला किया और सेवा राजवंश से इसका नियंत्रण छीन लिया। 17वीं सदी के बीच में मुगलों की पकड़ कमजोर होने लगी और बलूच जनजातियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। 18वीं सदी तक मुगलों ने यहां शासन किया, लेकिन बलूचों ने उन्हें यहां से खदेड़ दिया। यहां से बलूचों ने कलात में अपनी रियासत की बुनियाद रखी और बलूचिस्तान में बलूचों का शासन शुरू हुआ। इतिहासकारों के मुताबिक अलग है बलूचों का इतिहास। इतिहासकार कहते हैं कि बलूच लोग इंडो ईरानी लोगों के ज्यादा करीब हैं, बजाय सीरिया के अरबी लोगों के। इंडो ईरानी लोगों को आर्यन भी कहा जाता है। इस लिहाज से इतिहासकारों को लगता है कि बलूच भी आर्यन है। आर्य हजारों साल पहले सेंट्रल एशिया में रहते थे, लेकिन खराब मौसम और युद्ध के हालात के चलते वहां से दूसरी जगह की तलाश में निकले। वहां से निकलकर पहुंचे आर्मेनिया और अजरबैजान। वो अजरबैजान के ब्लासगान इलाके में रहने लगे। यहां आर्यों की भाषा और लहजा मिलाकर नई जुबान बनाई गई, जिसे बलशक या बलाशोकी नाम दिया गया। आर्यों को बलाश कहा जाने लगा। ईसा से 550 साल पहले अजरबैजान ईरान के खाम साम्राज्य के कब्जे में आ गया। 224 से 651 ईस्वी में सासानी साम्राज्य स्थापित हुआ। 6ठी सदी के आखिर में और 7वीं सदी की शुरुआत में इस इलाके में बाहर से हमले बढ़ गए और मौसम भी खराब रहने लगा, तो सेंट्रल एशिया से यहां आकर बसे आर्य अलग अलग इलाकों में जा बसे। कुछ लोग ईरान के जनूबी यानी दक्षिण चले गए, कुछ लोग ईरान के मगरिब यानी पश्चिम चले गए। जनूबी की तरफ आर्य वहां से और आगे ईरान के कमान और सिस्तान पहुंच गए। यहां इनका नाम बदलकर बलाश से बलूच और बौली का नाम बलाशोकी से बदलकर बलूची हो गया। धीरे धीरे इन बलूच लोगों ने सिस्तान से आगे के इलाके में अपनी आप को और बढ़ाया और दाखिल हो गए। इस इलाके को बाद में बलूचिस्तान कहा गया। इसलिए आधे बलूच ईरान में रहते हैं और आधे बलूच पाकिस्तान में। और पाकिस्तान को अब डर है कि ईरान के बलूच और पाकिस्तान के बलूच अगर मिल गए तो पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दिया जाएगा। दरअसल पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत अब उसके लिए गले की फांस बन चुका है। बलूचिस्तान के ज्यादातर निवासी खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते। बलूचों के दिल और दिमाग में पाकिस्तानी सरकार और सेना के प्रति नफरत रहती है। समय समय पर बलूच अलगाववादी पाकिस्तानी सेना और पुलिस को निशाना बनाते हैं। बलूच नेता तो बलूचिस्तान की पाकिस्तान से आजादी का भी ऐलान कर चुके हैं। सभी मुख्य बलूच नेता दुनिया भर से मान्यता और समर्थन की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान से आजादी क्यों चाहता है बलूचिस्तान? पाकिस्तानी सरकार की तरफ से बलूचिस्तान की उपेक्षा की जाती रही है। वहीं पाकिस्तानी सेना भी बलूचों पर अत्याचार करती है और उनके मानवाधिकारों का हनन करती है। इसी वजह से बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजादी चाहता है। पाकिस्तानी सेना किसी हद तक बलूचों पर अत्याचार करती है। इसका पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि सेना आए दिन बलूच निवासियों को उनके घर से किडनैप कर लेती है। कभी कभी तो उनकी हत्या कर दी जाती है। इस तरह के मामले आए दिन ही सामने आते हैं और कई मामलों को तो सामने आने ही नहीं दिया जाता। पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ बलूच उठाते रहे हैं आवाज। बलूच लोग अक्सर ही पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं, जिनमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी शामिल होते हैं। और बलूच चाहते हैं कि ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान के बलूचों के साथ मिलकर पाकिस्तान को अब पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाए, जिसकी तस्वीर अब जल्द ही सामने आने वाली है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें,
कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।